आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम रिवायती खबरों से हटकर एंटरटेनमेंट की बात करेंगे। हिंदी फिल्मों के मशहूर और मारूफ अदाकार जॉय मुखर्जी, जिन्होंने तकरीबन 32 फिल्मों में काम किया और शोहरत की बुलंदी तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने नाकामी का ऐसा मुंह देखा कि फिर कंगाल हो गए। अब उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव किस तरह आए और किस तरह वो परेशान रहे, ये तमाम बातें जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खैसर की एक खास रिपोर्ट। चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो, स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम, ऐ किबला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम बढ़ने दीवाने, ऐसे न बनाओ हसीना का चाहे, हमसे सुनो। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। साल 2012 इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि अपने दामन में जहां बहुत सी खुशगवार यादें समेटकर ये साल रुखसत हुआ, वहीं कुछ दुख भी अपने पीछे छोड़ गया। ये वो साल था जिसमें बहुत से फनकार शोहरत के उफक से टूटे और तहे बखाक हो गए। ये वो फनकार थे जिन्होंने शो बिजनेस के आसमान को अपने लाजवाल फन से नई चमक अता की, लेकिन जमीन की भूख ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और वो जेरे जमीन होते चले गए। प्रोग्राम फिल्मी सितारे में आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के मशहूर रोमांटिक हीरो जॉय मुखर्जी की, जो 9 मार्च 2012 को इस दुनिया से चल बसे। ये प्यार तुम्हें सपना बनकर कर पाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को, छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। आप तो जानते ही हैं, बॉलीवुड में अजीब और गरीब फिल्में बनाई जाती रही हैं और यहाँ की फिल्मों में अदाकारी करने वाले सितारे भी अजीब और गरीब साबित हुए हैं, जिन्हें 60 और 70 की दहाइयों में नौजवान लड़कियों के दिलों की धड़कन कहा जाता था। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, बहुत शुक्रिया। जॉय मुखर्जी का खानदान फिल्मी पस मंजर रखता था। उनके वालिद एक कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर थे और फिल्मालिया स्टूडियो के को फाउंडर थे। ताहम जॉय मुखर्जी का खत 6 फीट से ज्यादा था तो उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाने का सोचा और आगा जानी की लिखी फिल्म लव इन शिमला में डेब्यू किया, जो 1960 की कामयाब फिल्म साबित हुई। जो प्यार में गुजर गई वो जिंदगी थी जिंदगी, निखारते चले गए, निखारते चले गए, यूं जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए, संवारते चले गए, कदम कदम पे हम तुम्हें पुकारते चले गए, पुकारते चले गए, यूं जिंदगी के रास्ते। जॉय मुखर्जी बड़े पर्दे पर अपने फन के जरिए लोगों के दिलों में घर बनाने की कोशिश करने लगे। फिल्म बज़ाहिर तो तफरीह का एक हिस्सा है, मगर इसे बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 100 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, इसके इस्तेमाल का सिलसिला हनूज जारी है। फिल्मी हीरो बहुत हद तक माशरे पर असरअंदाज हो सकते हैं। जॉय मुखर्जी ने 1960 में सुनील दत्त के साथ फिल्म हम हिंदुस्तानी में काम किया, जो कामयाब साबित हुई। नीली नीली घटा ओ भीगी भीगी हवा,
है नशा ही नशा, कहीं खो जाए है नशा ही नशा, कहीं खो जाए नीली नीली घटा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई अदाकार ऐसे भी गुजरे जिन्हें नॉन एक्टर करार दिया गया, जिनमें जॉय मुखर्जी का नाम काबिल जिक्र है। लेकिन फिल्मी दुनिया में उनके वालिद को सभी जानते थे, इसलिए उन्हें फिल्में मिलती गईं। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया जापान, लव इन टोक्यो। जॉय मुखर्जी ने अपनी तालीम देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल और सेंट ज़ावियर कॉलेज में हासिल की। बेहद मजबूत तालीमी पस मंज़र और फिल्मी घराने ने जॉय मुखर्जी को दीगर अदाकारों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और ताकतवर अदाकार के तौर पर उभारा। 1962 में उनकी 2 फिल्में आईं, जिनमें एक मुसाफिर एक हसीना सुपरहिट साबित हुई। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। जॉय मुखर्जी ने आशा पारेख के साथ कई फिल्मों में काम किया जो हिट साबित हुई। फिल्म बीनों ने इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार। लव का मतलब है प्यार। आशा पारेख के साथ जिद्दी, फिर वही दिल लाया हूँ, लव इन टोक्यो, हम हिंदुस्तानी में जॉय मुखर्जी ने काम किया, जिसके बाद उन्हें सदाबहार हीरो कहा जाने लगा। जुल्फ की छाँव में चेहरे का उजाला लेकर, तेरी वीरान सी रातों को सजाया हमने। ये तेरे गर्म से लब, ये तेरे ढलते रुखसार, देख हमको के बनाया है इन्हीं दिल का करार। कैसे अंगारों को सीने से लगाया, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया। अब जबकि हम नए और तरक्की याफ्ता दौर में सांस ले रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का मानना है कि आज की फिल्में फैमिली के साथ देखने के लायक नहीं। इस सूरत हाल में जिम कैरी, चार्ली, मिस्टर बीन के अलावा हमें जॉय मुखर्जी याद आ जाते हैं, जिनकी फिल्में साफ सुथरी और खानदान के साथ देखने के लायक होती। हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया, जब कुछ न बन सके तो तमाशा बना दिया। जॉय मुखर्जी की फिल्मों में कॉमेडी और सबक-आमूज़ कहानी फिल्म बीनों को अपने हिसार में ले लेती। उनकी फिल्में बच्चों, बड़ों समेत दफ्तरी कामों में मसरूफ थकन से चूर लोगों के लिए तफरीह का सामान होती हैं, जिन्हें देखकर लोग अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये रुकी 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 सी आहें तेरी, दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात चुप सकेगी कैसे तेरी, ये झुकी 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 निगाहें। जॉय मुखर्जी अपनी फिल्मों में मौसीकी पर खासा ध्यान देते। उन पर मोहम्मद रफ़ी के गाए गीत बहुत जचते थे। वो हमेशा हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का ख्याल रखते। उनकी फिल्मों में बेहुदा मनाजिर नहीं होते थे। नंगे बाजू नंगी टांगे, हुस्न का ये मयार नहीं, पुरियानी से लुत्फ उठाऊं, रूह मेरी बीमार नहीं।
बॉलीवुड में अपनी बाअसर अदाकारी और मुकालिमों की अदायगी से जॉय मुखर्जी ने लोगों को दीवाना बना दिया और कामयाब अदाकार कहलाए। मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। जॉय मुखर्जी ने नीलम नामी लड़के से शादी की जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती थी, जिनसे उन्हें 3 औलादें हुई, 2 बेटे और 1 बेटी। उनके बच्चों को उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूर ही रखा। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। जॉय मुखर्जी ने अपने वक्त की मशहूर और मारूफ अदाकाराओं के साथ काम किया, जिनमें आशा पारिक, साधना, विजयंतीमाला, सायरा बानू, राजश्री काबिल जिक्र हैं। बनाना है मुझे एक आशियाना, जो तुम चाहो तो मिल जाए ठिकाना, जो तुम चाहो तो मिल जाए ठिकाना, तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ, मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। सन 1970 तक जॉय मुखर्जी ने फिल्मी दुनिया में मसरूफ अदाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई और तकरीबन 32 फिल्मों में काम किया और एक फिल्म भी बनाई जो कई दहों तक बनती रही। लव इन बॉम्बे नामी फिल्म कितने सालों तक बनती रही और इस फिल्म को बनाते बनाते जॉय मुखर्जी किस तरह कंगाल हो गए, ये जानने के लिए देखिए प्रोग्राम फिल्मी सितारे का दूसरा हिस्सा अगले इतवार। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, जहाँ में आके जहाँ से खिंचे न रहो, वो जिंदगी ही नहीं जिसमें आस बुझ जाए, कोई भी प्यास दबाए से दब नहीं सकती, इसी से चैन मिलेगा के प्यास बुझ जाए, ये कह के मुड़ता हुआ जिंदगी का धारा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, ये आसमां ये ज़मीं ये फिजा ये नज़ारे तरस रहे हैं तुम्हारी मेरी नजर के लिए, नजर चुरा के हर एक शय को यूं न ठुकराओ, कोई शरीक सफर ढूंढ लो सफर के लिए, बहुत करीब से मैंने तुम्हें पुकारा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। छोटे बच्चों की बेहतर निगहदाश्त, तालीम की जानिब राग़िब करने में माहिर असातिज़ा का बेहतरीन ताउन। हेलो किड्स प्री स्कूल खेल के साथ ज़हनी वर्जिश को दी जाती है अहमियत। अपने बच्चों को दिलाएं दाखिला सिर्फ और सिर्फ हेलो किड्स प्री स्कूल। तालीम वो आला तरबियत का अमीन, शानदार माहौल, स्कूल्स की दुनिया का पुराना नाम, जदीद तालीमी अंदाज। दाखिले जारी हैं। हेलो किड्स प्री स्कूल, संतोष नगर, हैदराबाद।
बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज आपकी।